प्रिय विद्यार्थियों, हम रोज ग्रामर कंपोजिशन के माध्यम से कुछ नए तरीके सीखते हैं। हमने ये सीखा कि कैसे रिपोर्ट राइटिंग होती है, कैसे पैराग्राफ राइटिंग होती है, कैसे ग्रामर को समझना है। हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन टैग को समझा। आज कंपोजिशन के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से बढ़िया स्टोरी हम लिख सकते हैं। आपने देखा है कि आउटलाइन दे रखी है, आपने आउटलाइन दे रखी है और आउटलाइन के अंदर आपने देखा कि एक स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए कहा गया। सबसे पहले एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ यू हैव टू गो थ्रू द आउटलाइन फर्स्ट, देन आइडेंटिफाई विच इज द स्टोरी, देन आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द टॉपिक, व्हाट विल बी द हेडिंग। हेडिंग हमेशा सुंदर आप लिखें, द बी एंड द डव, पहले अक्षर कैपिटल लिखें। लिखने के बाद हमें धीरे धीरे चलना है, किसके माध्यम से? आउटलाइन के माध्यम से। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जब स्वयं व्यक्ति के लिए बात होती है, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इस, अब यहाँ देखा कि एक मधुमक्खी थी, खुद के लिए बात हो रही है तो वाज वर, वंस देयर वाज अ बी, एक मधुमक्खी थी। स्वयं के लिए जब भी बात हो रही हो तो आपको किसका प्रयोग करना है? वाज वर। और आपको मालूम है स्टोरी जनरली पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, अधिकतर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, शी, अब मैंने बताया था, आपको बताया था, यहाँ देखना है, फॉल्स लिखा था। क्या लिखा था? फॉल्स लिखा था। तो फॉल्स की आपको बताया था फॉल, फेल और फॉलन। सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल। आपको मैंने बताया था कि आउटलाइन में यहाँ लिखा था फॉल्स। क्या लिखा था? फॉल्स। मैंने आपको क्या कहा था, आपको बता सकता है, जब एस आता है तो सब्जेक्ट क्या आता है? ही या शी। जब यहाँ एस आता है तो सब्जेक्ट ही या शी आता है। तो फॉल्स आया था तो मधुमक्खी के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? शी का। अब आप कहोगे साहब कि ये तो मनुष्य तो है ही नहीं, प्राणी है, तो आप ही और शी के इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? तो आपको बताएं, इसको स्टोरी का पर्सोनिफिकेशन किया। क्या किया? इसको मानवीकरण किया। कोई ऐसी मधुमक्खी नहीं थी, कोई ऐसा फाकता नहीं था, ये तो मनुष्य को ज्ञान देने के लिए बनाया जाता है। इसलिए पक्षियों को, पशुओं को मनुष्य जैसा बनाते हैं ताकि मनुष्य को अक्ल आवे कि हम जानवर से अच्छी तरह सीख सकते हैं। मनुष्य से सही नहीं सीख सकता। मनुष्य को जानवर का उदाहरण तो तुरंत खबर पड़ती है। आगे तो देखें, शी फेल इनटू वाटर, वो पानी में गिर गई। अब जहां भी वाक्य खत्म हो, आपको किसका इस्तेमाल करना है? अब वापिस शी क्यों लिखा? वापिस किसके लिए आया? मधुमक्खी के लिए। उसी बात चल रही है। शी बिगेन टू ड्राउन, वह क्या होने लगी? डूबने लगी। और जब भी आपको पता है टू लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब आउटलाइन में लिखा था ड्राउन्स, तो इसका मतलब डूब गई तो खत्म होगी स्टोरी। लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी आपके दिमाग में लगा लगी शब्द आवे, ये ध्यान से देखो, जब भी आपके दिमाग में लगा लगी शब्द आवे, लगा लगी, तो इसको अंग्रेजी में बिगेन टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिगेन टू। तो लिखेंगे शी बिगेन टू ड्राउन, वो डूबने लगी। सुनो, सजीव डूबता है तो ड्राउन आता है, और निर्जीव डूबता है तो सिंक आता है। अगर पत्थर डालोगे तो सिंक आएगा, ड्राउन नहीं आएगा। सिंक, सैंक, ध्यान रखना। सिंक यानी डूबना निर्जीव का, लेकिन सजीव डूबता है तो ड्राउन आता है। दोनों में भी अंतर है, ध्यान रखना। देयर वाज ए डव, वहां कौन था? एक डव पक्षी था, एक पक्षी, टाइप ऑफ बर्ड है ना। ऑन ए ट्री, एक पेड़ था वहां पास में, वहां पर एक पक्षी था। अब आपको जनरली मालूम है कि पक्षी कीड़े को देखता खा जाता है, लेकिन यहाँ दोस्ती, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कितने भी दुश्मन हो, एक दूसरे क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। तो स्टोरी क्या कहती है कि कितने भी आप इन्हें भी हो, आपको हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। देखो, देयर वाज ए डव ऑन ए ट्री, ही फेल्ट पिटी ऑन द बी। फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। देखो, फील, फेल्ट, उसने दया की मधुमक्खी पर। ही प्लक्ड ए लीफ, मैंने आपको बताया जहां फर्स्ट फॉर्म उसको किसको बदलना है? सेकंड फॉर्म। ही प्लक्ड ए लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड नियर द बी, और किसके पास डाला? उसके पास, बी के पास डाल दिया। ठीक है। शी क्लाइम्ड ऑन द लीफ, वो किस पे चढ़ गई? पत्ती पे चढ़ गई। कौन चढ़ गई? मधुमक्खी चढ़ गई। क्लाइंब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? क्लाइंब। शी फ्लू अवे, वो उड़ गई, और इस तरह से शी वाज सेव्ड। मैंने एक आपको बात बताई थी, पहले से थर्ड फॉर्म दे रखी हो
तो आपको केवल वॉजवर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वॉजवर। किसको बचा लिया गया? मधुमक्खी को। अब आपको कहा था दो घटनाएं हैं, पहली घटना ये थी, दूसरी घटना जब भी घटना बदलती है तो हम क्या बदलते हैं? पैराग्राफ को बदलते हैं। लेटर, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। वन डे अ हंटर एम्ड एट द डव। अब देखो एम की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? एम्ड। आपको मेन बात यहाँ ध्यान रखना बेटा, सेकंड फॉर्म है ना, आपको सेकंड फॉर्म ये इसका ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। स्टोरी राइटिंग में सब किसका ध्यान रखना है आपको? सेकंड फॉर्म। किसका ध्यान रखना है? सेकंड फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। क्लाइंब है ना, क्लाइंब रही यहाँ पर, यहाँ सी वो सेव्ड हो गया, फ्ली हो गया। लेटर वन डे हंटर एम्ड, सेकंड फॉर्म हो गया, एम्ड एट द डव। आगे देखो, द डव वाज अनअवेयर। पुरुषार्थ सिंह, डव वाज अनअवेयर, डव को पता नहीं था, उसको पता नहीं था। अब यहाँ एक बात मैंने जोड़ी है, सिंह द हंटर, हंटर को देखते ही, किसको देखते ही? हंटर को देखते ही। द स्वार्म ऑफ बीज, इसमें लिखा होते हैं मधुमक्खियों का जो पूरा झुंड होता है उसको स्वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्म। याद रखना, क्या कहते हैं? स्वार्म कहते हैं। द स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड अटैक्ड, देखो सेकंड फॉर्म ऑफ बीज। ये स्टोरी में यहाँ नंबर यहाँ मिलते हैं, स्टोरी में यहाँ नंबर। अटैक्ड ऑन द हंटर, हंटर को क्या कर दिया? अटैक कर दिया। गन वेंट ऑफ, गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी अर्जुन? वेंट। गो तीनों फॉर्म क्या आएगी? गो, वेंट और गॉन। गो नहीं जाना। गन वेंट ऑफ, इधर मारना था यू हो गया, इधर काटना है, ये डंग मार दिया, ठीक है ना। आगे गन वेंट ऑफ एंड मिस्ड द एम, और निशाना क्या हो गया? चूक गया। द डव फ्लू अवे, डव क्या हो गया? उड़ गया। और ही वाज सेव्ड, इस तरह से उसको बचा लिया गया। सेव्ड भी सेव्ड। अब यह सेव पहले से सेव्ड थर्ड फॉर्म है। सुनो, पहले से अगर आपको थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको केवल वॉजवर जोड़ने हैं। क्या जोड़ने? वॉजवर। पहले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखी है तो भी वॉजवर जोड़ने। पहले से थर्ड फॉर्म दिया तो भी वॉजवर जोड़ना। पहले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी है तो भी वॉजवर जोड़ना। खुद के लिए बात होती है तो भी वॉजवर जोड़ना। और खुद के पास कुछ था तो हेड जोड़ना। जैसा आपने देखा था, किसान के 4 पुत्र थे तो किसान के पास थे तो द फार्मर हेड लिखना है। अगर ये लिख देंगे तो द फार्मर वाज 4 सन्स, राइट है गलत है? रॉन्ग है ना, गलत है। आपको क्या लिखना है? द फार्मर हेड 4 सन्स, किसान के 4 लड़के थे। तो आपको खुद के लिए हो तो वॉजवर जोड़ना है, और उसके पास में कुछ था तो हेड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हेड। स्टोरी का एंड किससे करोगे? मॉरल से। डू गुड हैव गुड, डू गुड हैव गुड, डू गुड हाउ गुड, है ना। अच्छा करो, अच्छा था। तो आपने यहाँ देखा कि स्टोरी कितनी बढ़िया लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग ध्यान से करना है, इसका प्रयोग ध्यान से करना है। इस तरह से हम स्टोरी राइटिंग अच्छे से लिख सकते हैं। आज आपका होमवर्क है, एक दूसरी आउटलाइन लीजिए, मुझे लिख के बताओगे और ग्रुप पर मुझे आज शेयर करोगे जाते ही पीडीएफ। यूनिक की टिप टिपा के लिख ली सब, हाँ, और मैं शाबाश, वाह वाह, बहुत अच्छा लिख दिया। आपको जैसी भी आवे आप आउटलाइन का प्रयोग करें, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें और आज एक अच्छी सी स्टोरी लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर टुडे।